तुलसी की करते हैं पूजा तो जल देते समय भूल कर भी ना करें ये 5 काम, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी के बिना घर का आंगन अधूरा सा लगता है। वैसे तो तुलसी के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में तुलसी को मंगलकारी माना गया है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। हालांकि तुलसी की पूजा करें तो इससे जुड़े नियमों की जानकारी भी होना जरूरी है। खास तौर पर जल चढ़ाने को लेकर शास्त्रों के मुताबिक तुलसी पर जल चढ़ाने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इसीलिए जल चढ़ाते समय कुछ काम करने से बचना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर तुलसी में जल चढ़ाते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि तुलसी जी में मंजरी आ जाए तो क्या उपाय करें। तुलसी पर जल चढ़ाने से जुड़े जरूरी नियम। नंबर 1, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में भूल कर भी बिना स्नान किए और कुछ खाने के बाद जल अर्पित करने से वह रूठ जाती हैं, जिससे आपके घर में दुख दरिद्रता बरसने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, ऐसे कपड़े को न धारण करें जो सिला हुआ हो, यानी बिना सिला कपड़ा पहनने के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता पर भूलकर भी रविवार और बुधवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी विश्राम कर रही होती हैं। इस दिन जल अर्पित करने से वे रूठ सकती हैं। कहा जाता है कि एकादशी के दिन भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। नंबर 3, अधिक जल देने से बचें। तुलसी के पौधे में अधिक मात्रा में जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी के पौधे की जड़ें सड़ जाती है, जिससे तुलसी का पौधा सूख सकता है, और ऐसा माना जाता है कि घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाना अच्छा नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना डालें, इससे पौधा खराब हो सकता है, जो अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में हमेशा सूर्योदय के समय जल अर्पित करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा करने से आपके हर काम बिना किसी अड़चन के बनते चले जाते हैं। नंबर 4, इस दिन न चढ़ाएं जल। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी में जल देने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल देने से बचना चाहिए। नंबर 5, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। नंबर 6, कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और न ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है, और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 7, तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह न तोड़े। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से
न तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि यह पौधा सूख जाए तो सूखे पौधों को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तुलसी के सूखे पौधे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा, नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। नंबर 9, माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न न ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। नंबर 10, हिंदू धर्म शास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए यदि आप बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाती हैं तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि बात साल के महीनों की होती है तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक माह का महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इसके सामने दीपक जलाया जाता है। नंबर 11, किस दिन न करें तुलसी का स्पर्श। ज्योतिष और वास्तु में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन भूल कर भी छूना नहीं चाहिए। इसीलिए इस दिन घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में नियमित जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी ऐसी तिथि है जिसमें आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। नंबर 12, रमा या सामा में से कौन सी तुलसी है शुभ। जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती है उन्हें रामा तुलसी कहा जाता है और जिसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हैं क्योंकि इसका बैगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी घर के लिए शुभ मानी जाती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी घर के आंगन में लगानी चाहिए। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सभी पौधों में से सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधों को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का बिंदु माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी शाखाओं में निवास करते हैं और सभी हिंदू तीर्थ स्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। नंबर 14, ऐसी मान्यता है कि इसकी जड़ों में गंगा बहती हैं और सभी देवता इसके तने और पत्तियों में विराजमान होते हैं। इसी वजह से तुलसी के पौधों की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और तुलसी के पास दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 15, मित्रों आइए अब जानते हैं कि तुलसी जी पर अगर मंजरी आ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता है। इसके आने से घर में
नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। साथ ही धन हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसीलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करना चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है, तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। गंगा जल में मिलाकर छिड़काव करें। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में मिलाकर रखें। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकती है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई मंजरी लगी है तो इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द ही तुलसी के पौधे को खराब कर सकती है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है।